दोस्तों, यदि आपके दुश्मन आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, जैसे कि आपकी दुकान हड़पना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं पैदा करते जा रहे हैं, लेकिन आपको उसका हल नहीं मिल रहा है। आपको लगता है कि आप शत्रुओं से चारों तरफ से गिर गए हैं और अब आप कुछ नहीं कर पा रहे। आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा कि किस तरह से इन शत्रुओं से बचा जाए। तो दोस्तों, आज का यह उपाय बड़ा ही जबरदस्त है और इतना जबरदस्त ना शानदार वीडियो होने जा रहा है दोस्तों, कि आप इसको देख करके यदि यह उपाय कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके शत्रु पूरी तरह से निस्त नाबूद हो जाएंगे। एक रोटी पर अपने शत्रु का इस चीज से नाम लिख करके काले कुत्ते को यदि आप खिला देंगे तो दोस्तों, यकीन मानिए, आपके शत्रु जिंदगी भर रोएंगे, पछताएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, उनकी किस्मत पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और वो अपने जीवन में कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे। दोस्तों, आपको यदि ऐसा लगता है कि आप दुश्मनों से बहुत ज्यादा गिर गए हैं और सारे काम आपके बिगड़ते चले जा रहे हैं, एक भी काम आपका नहीं बन रहा है, कोई भी काम यदि आप करने जाते हैं तो उसमें तुरंत रूप से टाल लग जाती है, कोई भी काम आपका नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप शादी के लिए जाते हैं तो आपकी शादी नहीं हो रही है, या फिर आप कहीं बिजनेस डालते हैं तो आपका बिजनेस तबाह हो जाता है, या फिर आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां पर आपका काम बनने वाला होता है लेकिन आपका काम नहीं होता। जैसे आप नौकरी पे भी जाते हैं तो नौकरी पे जो शत्रु होते हैं वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो बॉस के सामने आपको नीचा दिखाते हैं तो बॉस आपको हो सकता है नौकरी से निकाल दे, या फिर नौकरी से निकालने की धमकी दे रहा हो, बस का दिमाग खराब हो गया हो, या फिर आप अपने जीवन में हताश हो रहे हो कि शत्रु ने आपके घर में बीमारियां पहुंचा दी हो सकता है कि शत्रु आपको ही बीमार करने की सोच रहा हो। दोस्तों, जो गुप्त शत्रु होते हैं, जो सामने से वार नहीं करते, वह बड़े ही खतरनाक होते हैं। वो छोटा मोटा टोटका आप पर नहीं करवाते, वो इतना बड़ा तंत्र आपके ऊपर करवा देते हैं जिससे कि आप स्वयं टलेब भी पड़ सकते हैं, मतलब कि आप बिस्तर पर पड़ सकते हैं। इतना जबरदस्त टोटका वो करवाते हैं, छोटा मोटा टोटका नहीं करवाएगा वो। तो दोस्तों, अब इन टोटकों से किस तरह से बचा जाए, तंत्रों से किस तरह से बचा जाए, तो वही आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, यदि आपने यह उपाय कर लिया तो दोस्तों, दुश्मन आपकी तरफ कराया करवाने की तो बद की बात है, वो उसके बारे में सोचेगा भी नहीं और वो अपने परेशानियों में ही घर जाएगा, अपने परेशानियों में ही सोचता रह जाएगा, लेकिन उस आपके जीवन में वह कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में आप यदि बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो को लाइक करने से आपके जीवन में खुशहाली जरूर आएगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, ये मैं कह रहा हूं, एक गुरुजी कह रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, अब सबसे पहले आपको यह उपाय क्या करना है, किस तरह से करना है। दोस्तों देखिए, आपको यदि उपाय का फल नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यह हुआ आपने कोई उपाय किया शत्रुनाश का और उसका आपको फल नहीं मिल रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कोई ना कोई गलती आपके उपाय में रह गई है, क्योंकि शायद आपने वीडियो पूरा नहीं देखा, और यदि वीडियो पूरा देखा है तो फिर आपने उस वीडियो के द्वारा बताया गया जो उपाय है उसमें कोई ना कोई त्रुटि करद है। यदि हम कोई गलती उपाय में कर देते हैं तो फिर हमारा उपाय जो है बिल्कुल सफल नहीं हो पाता है। अब दोस्तों, किस तरह से उपाय करना चाहिए, कैसे आपको उपाय करना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को भी अंत तक पूरा देखें और पूरा देख करके आप क्या करें, एक कॉपी में इस उपाय को लिख लें ताकि आपको यह पता लग जाए कि हाँ भाई, यह हमें यह उपाय करना है और इसमें कोई थोड़ी सी भी चूक नहीं होगी ना, तभी आपका उपाय सफल होगा। दोस्तों, उपायों में यही होता है, यदि हमने थोड़ी चूक कर दी तो फिर वो उपाय सफल नहीं होता है। तो दोस्तों, उपाय किस तरह से है, किस दिन करना है, पूरा ध्यान से समझिए। दोस्तों, इस उपाय को आपको शनिवार के दिन करना है। दोस्तों, शनिवार का जो दिन होता है वो शनि महाराज को समर्पित होता है, और शनि महाराज जो है न्याय के देवता है, वो आपके शत्रुओं को जरूर नष्ट करेंगे। क्योंकि दोस्तों, यदि आपके शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही हो, या शनि की ढैया चल रही हो। जिसकी कुंडली में शनि की 7.5 ढैया चलती है उसके बहुत ज्यादा शत्रु बनते चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, शनिदेव जो है वो न्याय के प्रिय देवता है, तो न्याय प्रिय देवता आपके साथ न्याय जरूर करेंगे। यदि बेवजह शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, शत्रु में लोभ की मात्रा आ गई, या फिर हो सकता है शत्रु ईर्ष्य करता हो आपसे, ईर्ष्य, क्योंकि आजकल कलयुग में लोग दूसरों से ईर्ष्य जरूर करते हैं क्योंकि वो तरक्की कर रहे हैं। मान लीजिए आप यदि तरक्की करते चले जा रहे हैं तो आपके शत्रु वैसे ही दिन पर दिन बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि आप तरक्की कर रहे हैं। तो दोस्तों, शत्रुता का सबसे मुख्य कारण होता है तरक्की। यदि आप अपने जीवन में तरक्की करते चले जाएंगे तो आपके शत्रु भी उसी अनुपात में बढ़ते चले जाएंगे। तो अब इन शत्रुओं को किस तरह से नष्ट किया जाए,
वही उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको शनिवार के दिन उपाय करना है। सुबह करना है, दिन में भी कर सकते हैं, 1 बजे 2 बजे, जब भी आपका टाइम मिले, आपको समय मिले तब कर सकते हैं। लेकिन रात में इस उपाय को नहीं करें। ध्यान रहे दोस्तों, रात के समय इस उपाय को नहीं करें। शाम को 7 बजे तक इस उपाय को कर सकते हैं, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक शनिवार के दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं और आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आपके जीवन में से जो भी समस्याएं हैं वो भी खत्म हो जाएगी। अब इसमें सामग्री क्या चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। देखिए, सामग्री के नाम पर आपको केवल एक काला कोयला चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? काला कोयला दोस्तों, जो काला कोयला होता है वो आपको आसानी से कहीं भी मिल जाता है। जो लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जलाने के बाद जो उसका कोयला बचता है वो काला कोयला कहलाता है। तो काला कोयला आपको कहीं भी मिल सकता है, प्रेस वाले की दुकान पे या कोयले वाले की दुकान पे या लकड़ी वाले की दुकान पे आप जाकर के कोयला ले सकते हैं। यदि आपके घर में भी उपलब्ध है तो आप अपने घर का कोयला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक टुकड़ा कोयले का ले लें। कोयले के टुकड़े से अब आपको क्या करना है, आपके घर में एक अनोखी रोटी बनानी है जो आधी कच्ची और आधी पकी हो। यह रोटी एक विशेष प्रक्रिया के तहत तैयार की जाएगी। इसे बनाते समय ध्यान रखना है कि एक तरफ से पूरी तरह से सिक जाए और दूसरी तरफ से कच्ची ही बनी रहे। अब इस आधी कच्ची आधी पकी रोटी का उपयोग एक विशेष उपाय में किया जाएगा जो आपके जीवन से शत्रुओं के प्रभाव को समाप्त करने में सहायक होगा। जब आपकी रोटी तैयार हो जाए तो कच्ची वाली साइड पर सरसों का तेल अच्छे से लगाएं। यह ठीक वैसे ही होगा जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसी तरह रोटी के भी 2 पहलू रहेंगे, एक साइड पूरी तरह से पकी हुई और दूसरी साइड कच्ची। जिस हिस्से को कच्चा रखा गया है वहीं पर सरसों का तेल अच्छी तरह से चौपड़ दें। अब अगला महत्वपूर्ण चरण यह है कि उसी साइड जहां तेल लगाया गया है वहां कोयले का उपयोग करके अपने शत्रु का नाम लिखें। वह व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहा है, आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है या आपके जीवन में बाधाएं पैदा कर रहा है, उसका नाम इस रोटी पर अंकित करें। अधिकतर मामलों में शत्रु पड़ोसी या आपके आसपास के लोग ही होते हैं जो आपकी प्रगति में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। इसलिए यदि आपका कोई विशेष शत्रु है तो उसका नाम स्पष्ट रूप से लिखें। उदाहरण के लिए, यदि आपका शत्रु अजय सिंह है तो केवल अजय लिख देना पर्याप्त होगा। लेकिन यदि आपके शत्रु एक से अधिक हैं और आपको उनके नाम नहीं पता या वे छिपे हुए शत्रु हैं तो इस स्थिति में केवल शत्रु लिखना ही उचित होगा। यह उपाय गुप्त शत्रुओं के प्रभाव को भी समाप्त कर देगा। इसके बाद इस रोटी को लेकर अपने घर से बाहर निकलें और किसी काले कुत्ते की खोज करें। यह आवश्यक है कि रोटी को किसी अन्य रंग के कुत्ते को न खिलाया जाए, क्योंकि काला रंग शनिदेव को अत्यंत प्रिय होता है। इस उपाय में कोयले का प्रयोग भी इसलिए किया जाता है ताकि शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त हो। जैसे ही आप काले कुत्ते को यह रोटी खिलाएंगे, इसका प्रभाव तत्काल रूप से शुरू हो जाएगा। यदि आप इस उपाय को सही विधि से करते हैं तो कुछ ही समय में आपके शत्रु को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसका जीवन कठिनाइयों से भर जाएगा, धन की हानि होगी, समाज में उसका सम्मान कम हो सकता है और वह अंततः आपके सामने आकर गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो जाएगा। यह एक प्रभावी और त्वरित उपाय है जिसे सदियों से तांत्रिक और ज्योतिषीय उपायों के रूप में अपनाया जाता रहा है। यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति बार बार बाधाएं उत्पन्न कर रहा है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस उपाय को अवश्य करें। यदि आपको इस प्रक्रिया में कोई संदेह है या कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में अपनी शंका स्पष्ट कर सकते हैं। साथ ही यदि यह उपाय आपको उपयोगी लगे तो इसे अपनाने के बाद अपने अनुभव भी साझा करें। यह सुनिश्चित करें कि इसे पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करें ताकि आपको अधिकतम लाभ मिल सके। शत्रुनाशक इस उपाय को करने के बाद आपको जल्द ही सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अपने जीवन को खुशहाल बनाने और शत्रुओं के प्रभाव से मुक्त होने के लिए इस विधि को पूरी निष्ठा के साथ करें। जय श्री राम।